खम्मा गणेशा, क्या आपने कभी सोचा कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, मोहक मंगल हो, नीतीश राजपूत हो या फिर अभिमन्यु हो, ये कभी भी लोकल इश्यूज पे डिस्कस नहीं करते। आपने इनको हमेशा नेशनल इश्यूज पे, सेंट्रल लेवल के जो इश्यूज होते हैं उन पे या फिर इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज पे डिस्कस करते हुए देखा होगा। और इससे होता ये है कि जो लोकल लेवल के इश्यूज होते हैं, जो सोसाइटल लेवल के हो गए, किसी विलेज के हो गए, किसी सिटी के हो गए या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हो गए, वो इश्यूज दब जाते हैं। और जो सेंट्रल लेवल की जो बातें होती है, इंटरनेशनल लेवल की बातें होती है, जो मीडिया में ट्रेंड चलता है, उस हिसाब से चीजें चलने लग जाती है। और जो इश्यूज रियल में लोगों को इम्पैक्ट करता है, वो इश्यूज कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बड़े क्रिएटर्स है, ये सेंट्रल लेवल के इश्यूज पे क्यों डिस्कस करते हैं, लोकल लेवल के इश्यूज को या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेशल इश्यूज को आगे क्यों नहीं लाते। और इसके साथ मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ सॉल्यूशंस भी ऐड कर पाऊं। हम रीजंस जाने उससे पहले एक चीज जाननी और जरूरी है, और वो ये है कि सेंट्रल लेवल के इश्यूज पे वीडियोस बनाना कोई गलत काम नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल लेवल के इश्यूज है उसके साथ ही जो लोकल लेवल के इश्यूज है उनको भी साथ में लेके चलना होता है। क्या पता तुम्हारा वो एक वीडियो जो तुमने उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में बनाया वो सरकार तक पहुंच जाए और सरकार उसके बारे में कुछ कर ले और उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए तुम्हारे उस एक वीडियो से, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मेरी राय में मैं हमेशा जो लोकल लेवल के इश्यूज होते हैं उनको सेंट्रल लेवल के इश्यूज के बराबर की इंपॉर्टेंस देता हूं। अब हम डायरेक्टली उन रीजंस पे आते हैं जिसकी वजह से ये बड़े क्रिएटर्स उन लोकल इश्यूज पे वीडियोस नहीं बना पाते, और उसमें मेरे हिसाब से तीन मेजर रीजन है: व्यूज, न्यूज और डायरेक्ट कंट्रोवर्सीज। सबसे पहला रीजन आता है व्यूज। जैसे मान लो अगर कोई क्रिएटर किसी लोकल इश्यू के बारे में या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में कोई एक डिस्कशन करे या फिर वहां की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करे, तो उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो एक लिमिटेड रह जाती है और उसकी वजह से व्यूज पे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखने को मिलता है। और इस वजह से ये एक मेजर रीजन रहता है कि क्यों लोकल इश्यूज की बजाय सेंट्रल इश्यूज पे फोकस करे, क्योंकि जो सेंट्रल इश्यूज होते हैं उनकी ऑडियंस पूरी कंट्री होती है और जो लोकल इश्यूज होते हैं उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जो उनकी ऑडियंस बन सकता है। इसमें जो सेकंड नंबर पर मेजर रीजन आता है वो है न्यूज। जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूं और मुझे उड़ीसा या फिर झारखंड की किसी स्पेसिफिक एरिया या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, और वो प्रॉब्लम जब तक न्यूज में आती नहीं है तब तक मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलता। और जैसे मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में डिस्कस करना है, तो उस स्पेसिफिक एरिया का डाटा भी नहीं है मेरे पास। जैसे मान लो मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिस्कस करना आसान है, क्योंकि वहां मैं रहता हूं तो मुझे पता लगता है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन जहां पर मुझे पता ही नहीं कि वहां पर हो क्या रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी कैसे किया जा सकता है, वहां के करंट हालात कैसे हैं, वो सब। इसलिए अगर वो किसी एरिया के बारे में न्यूज नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में बोलना और फैक्चुअली करेक्ट होना वो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मुझे मिला है वो है डायरेक्ट कंट्रोवर्सी। जैसे आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर किसी जगह के या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में बोल रहे हो, तो आप उस जगह के एमएलए, एमपी या उसके खिलाफ या फिर डायरेक्टली या फिर पर्सनली कुछ बोल भी सकते हो वीडियोज में, या फिर उनकी डायरेक्ट कमियां बता सकते हो कि यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया। तो आपकी एक डायरेक्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है या फिर एक डायरेक्ट एक पर्सनली अटैक भी हो सकते हैं। उस वजह से लोग पर्सनली या फिर जो लोकल इश्यूज होते हैं उन पे डिस्कस करना सही नहीं समझते हैं। इसलिए आपने न्यूज में एक लाइन सुनी होगी कि भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना आसान है, लेकिन गांव के प्रधान के खिलाफ बोलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहां पर हम किसी एरिया या फिर किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जिस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र, और इसमें मेजरली तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं: बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, और जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ये जो पूरा एरिया है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का, ये थार डेजर्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वाटर क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो तो बनी रहती है। पर इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को छोड़कर हम अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे जो उस इलाके में, स्पेसिफिक इलाके में है। और इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर मैं बताऊं कि यहाँ की जो मेजर प्रॉब्लम्स है, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है वाटर क्राइसिस, सेकंड नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड नंबर पे मेरे हिसाब से एडल्ट में जो गर्ल्स, मैरिड गर्ल्स है, उनकी जो सुसाइड करने की रेट है वो बाड़मेर में बहुत ज्यादा है। और इस पे मैंने जो मेरा चैनल का पहला वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो इसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में है कि कैसे बाड़मेर एक सुसाइड हब बनता जा रहा है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ की जो स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम्स है, जो मतलब ये सुसाइड वाली क्या स्टोरी है इसके पीछे की। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है वो एजुकेशन की है।
यहाँ पर जो गर्ल्स एजुकेशन है वो तो बहुत कम है ही, उसके साथ एजुकेशन में भी जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है, जो फ्लॉप्स है, उसके बारे में मैं इन सब के बारे में एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक है। तो एक वीडियो में इन सबको कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके बाद जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो ये है कि जो बाड़मेर और बालोतरा की जो गलियां हैं, जो गंदगी हद पार हो चुकी है, वो अपने आप में बहुत खराब चीज हो गई है इन दो शहरों में। और इसमें मैंने 6 नंबर पे एक चीज रखी है, वो इवोल्यूशन ऑफ द डोडा गैंग। ये गैंग अपने आप में बहुत बड़ी गैंग है, और इसको हैंडल कैसे करना है वो हमें बेसिक से काम लेना पड़ेगा। इसमें वो पनिशमेंट वाला काम मेरे हिसाब से सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। इसमें जो 7वें नंबर की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हॉस्पिटल्स है जो विलेज लेवल पे, जिसको हिंदी में शायद उप स्वास्थ्य केंद्र नाम दिया गया है, तो उन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। और उस पे कैसे काम करना है वो हम किसी और वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इन बाकी सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड में रखते हुए एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और मैंने इस प्रॉब्लम को क्यों चूज किया, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि उमेदराम जी ने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक डिमांड की कि हमारा जो इलाका है इसमें जो भी प्राइवेट कंपनीज है, जैसे कैरेन इंडिया हो गई, जो रिफाइनिंग वगैरह की जो कंपनीज होती है वो कंपनीज है, तो उन कंपनीज में जो लोकल बंदे होते हैं या फिर जो लोकल आम जनता है उनको रिजर्वेशन देके उनको जॉब देनी चाहिए। पर मैं उमेदराम जी की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि ये कंपनीज हमें रिजर्वेशन दे। और इसकी बजाय अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना है तो हमें एक काम करना होगा कि जो कंपनी है, कंपनी से डिमांड करो और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड करो कि हमें कुछ प्रोफेसर दे या फिर जो स्किल सेट पे काम कराए बंदों को। तो हम जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जैसे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर हो गया, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक स्किल सेट के लिए एक अलग से स्कूल खोले, या फिर स्कूल मान लो एक छोटी स्कूल, जहां पर हमें बंदों को, जो ग्रेजुएट बंदे हैं या फिर जो 12th पास बंदे हैं, उनको उनके हिसाब से जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वहां, और कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ जो बढ़िया लोग हैं यहाँ, उनकी जो स्टाफ में जो टीचिंग वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं, वो बंदे वहां आए और उन बंदों को स्किल सेट सिखाए। अगर आप हमारी कंपनी में ये इस टाइप की जॉब लेनी है तो आप ये काम या फिर ये स्किल सीखो, ताकि हम इसमें आपको कंपनी में हायर करें। और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आप हमारी कंपनी में एक मतलब महीने भर के लिए काम करके देखो, हम आपको वहां पर भी गाइडेंस देंगे। और एक स्किल सेट जो तीनों जगह है, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, उन तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक स्किल सेट के लिए अलग अलग हब बनाया जाए, या फिर छोटी स्कूल मान लो, छोटी कोचिंग मान लो, वो उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप रह सकता है कि अगर जो तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर एक छोटी स्कूल या फिर स्किल के लिए एक अलग से कोचिंग वगैरह कुछ खोली जाए जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हो। वहां पर बढ़िया लेवल के जो प्रोफेसर हो या फिर जो अलग से स्किल के जो टीचर होते हैं, जैसे मान लो ये रिफाइनिंग की कंपनी होगी, अब रिफाइनिंग की कंपनी में किस टाइप की जॉब चाहिए होती है या फिर किस टाइप की जॉब प्रोफाइल होती है, किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइप की स्किल ये बताएगा और ये कंपनी बताएगी। तो इस हिसाब से जो कंपनी की जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है, सरकार की जो डिमांड है वो भी पूरी हो रही है, और जो आम जनता की डिमांड है कि हमें वहां पर उस कंपनी में रिक्रूट करें, या फिर घर के पास की जो कंपनी है या फिर अपने शहर की कंपनी है उसमें भी उसी में ही हमको रिक्रूट कर दे, तो उनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी। और ये एक मेरे हिसाब से एक बेटर सॉल्यूशन है। इसके ऊपर एक बढ़िया लेवल का एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। और अगर आप यहां तक आ गए और आपको ये इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं या फिर इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना आपको पसंद आया हो, और या फिर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हो कि इस जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्पेसिफिक एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे डिस्कस किया जा सकता है या फिर कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दूसरा काम ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट भी करना, जिससे होता ये है कि अगर यूट्यूब को लगेगा कि इस वीडियो को ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है तो यूट्यूब ज्यादा प्रमोट करेगा, ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी तो पॉसिबल होगा कि जिस जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को या फिर इस सॉल्यूशन को, वो वहां तक पहुंचे। धन्यवाद।